नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या चौहान हाजिर हूँ आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं खबरों की हेडलाइंस पर। सरकाघाट में कोविड वार्ड के ऊपर गिर गया जल शक्ति विभाग का टैंक, आधी रात को मची अफरा तफरी। जयराम सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले बोले हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, जश्न किस बात का। विश्व भारती के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी बोले, गुरुदेव के सपनों को साकार करने की ऊर्जा देता है विश्वविद्यालय। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने निकाला मार्च, दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के तीसरे वेरिएंट ने मचाया हड़कंप, साउथ अफ्रीका से है कनेक्शन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अवंतीपोरा में अल बदर के 4 आतंकी गिरफ्तार। कोरोना का खौफ, देश के इन राज्यों में नया साल और क्रिसमस समारोह रहेगा प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से सुनिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला मंडी में एक बड़ा हादसा पेश आया है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नागरिक अस्पताल सरकाघाट के पुराने भवन में कोविड वार्ड के ऊपर जल शक्ति विभाग का टैंक गिर गया। आधी रात को हुई इस घटना में ये वार्ड पूरी तरह से तबाह हो गया। साथ ही अस्पताल में दाखिल रोगियों में अफरा तफरी मच गई। मरीज और उनके तीमारदार कंपकपाती सर्दी में अस्पताल के आंगन में एकत्रित हो गए। एसडीएम जफर इकबाल ने बताया कि वे इस घटना से बहुत दुखी हैं और सारे मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जाहिर है कि अस्पताल में इस घटना से 1 घंटा पहले एक डिलीवरी हुई थी और जच्चा बच्चा 15 मिनट पहले ही अपने घर चले गए थे और क्षतिग्रस्त कमरे के साथ ही प्रसूति कक्ष है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला के एक वीडियो को हिमाचल कांग्रेस ने ट्वीट किया है। वीडियो में राजीव शुक्ला ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हिमाचल में जयराम सरकार 3 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, पर किस बात का। न तो हिमाचल में कहीं खुशी है, न कोई नई इंडस्ट्री या नई उपलब्धि है। ऐसे में वर्तमान सरकार का या तो ये प्रपंच सिर्फ मीडिया के लिए है, इसका जवाब आने वाले चुनावों में जनता जरूर देगी। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, विश्व भारती की 100 वर्ष यात्रा बहुत विशेष है। विश्व भारती माँ भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। इस समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित विश्व भारती देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर पश्चिम बंगाल की प्रमुख हस्तियों में गिने जाते हैं। वर्ष 1951 में विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और उसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में शुमार किया गया था। कृषि कानूनों और किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को बीच में ही रोक दिया है। दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया, जिस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आपत्ति दर्ज की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के खिलाफ किसी भी विरोध का आतंक के तत्वों में वर्गीकृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम किसान के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए मार्च कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अन्नदाता का साथ देना होगा। भारत के किसान त्रासदी से बचने के लिए कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा। चाणक्यपुरी एसीपी प्रज्ञा ने कहा कि जिन नेताओं को अनुमति दी गई है, सिर्फ वही नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे। दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव का कहना है कि आज के लिए कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि जिन 3 नेताओं के पास अनुमति पत्र है, वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के तीसरे वेरिएंट के सामने आने से हड़कंप मच गया है। ये वायरस दक्षिण अफ्रीका से आए लोगों के संपर्क में आने वालों में पाया गया है। ब्रिटिश हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से आने वालों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये ठीक उस वक्त हुआ है जब ब्रिटेन कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट से जूझ रहा है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने बीते सप्ताह कहा था कि उनके यहाँ वायरस का नया रूप मिला है, जो संभवतः हाल ही में कोरोना के मामलों में तेजी आने की वजह है। हैनकॉक ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि दक्षिण अफ्रीका की जीनोमिक सीक्वेंसिंग क्षमता का शुक्र है कि हमें यहाँ यूके में इस नए वेरिएंट से जुड़े 2 मामलों का पता लग सका। ये दोनों ही मामले उनके संपर्क में थे जो बीते हफ्तों में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर लौटे थे। इस वेरिएंट का देश में पहुंचना चिंता का विषय है, क्योंकि ये पिछले हफ्ते यूके में मिले कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट से भी अधिक तेजी से फैल सकता है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवंतीपोरा जिले में एक तलाशी अभियान के दौरान अल बदर के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके को सील कर तलाशी ली गई। इस दौरान छुपाए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार एक AK-56 राइफल, AK-56 मैगजीन, हैंड ग्रेनेड और 28 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। इससे पहले बुधवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में ग्रेनेड फेंकने की घटनाओं में शामिल 6 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। दक्षिण अफ्रीका और यूके में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर असर पड़ सकता है। हालांकि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का मामला भारत में अभी नहीं आया है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें साल के अंत में भीड़ जुटाने पर रोक लगा सकती हैं। महाराष्ट्र ने राज्य में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ये कर्फ्यू 22 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक रहेगा। कर्नाटक सरकार ने भी ऐलान किया है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन तमिलनाडु के रेस्तरां, बीच, क्लब, पब्स, रिसोर्ट में पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि तमिलनाडु में किसी तरह का कोई कर्फ्यू नहीं है। राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर को उन सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है जहां पर 1 लाख से ज्यादा की आबादी है। ये प्रतिबंध 31 दिसंबर को रात 8 बजे से 1 जनवरी को सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी के साथ। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।